दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार वादे और बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन दूर तक सच्चाई से सरोकार नहीं है। यमुना की सफाई की तरफ ध्यान नहीं है, मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिक रही है। साथ ही देवेंद्र यादव ने कहा कि वोट चोरी को लेकर के दिल्ली में सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार वादे और बातें बड़ी बड़ी करती है। चलो, दिल्ली कांग्रेस कैंपेन चला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र यादव, किस तरह का कैंपेन है? आप घर घर और दुकान दुकान जा रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हम लोग जो वोट डालने जाते हैं उनके अक्सर ये मिलता है कि उसकी वोट काट दी गई है, ये मिलता है कि उसकी वोट पहले से डाल दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी वोट की चोरी का मुद्दा जो है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े विस्तार से समझाया, तो लोगों की आज समझ में आ रहा है कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। और हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आज पूरे राष्ट्र में इसके खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। उसी के तहत दिल्ली में भी माननीय हमारे इंचार्ज साहब काजी निजामुद्दीन साहब के नेतृत्व में भाई राजकुमार जैन जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं यहाँ बाबरपुर से, उन्हीं के नेतृत्व में आज हम घर घर दुकान दुकान, चाहे कोई हमारा रिक्शा वाला भाई है, कोई रेडी पटरी वाला भाई है, जिनकी अक्सर ये शिकायत रहती थी कि उनकी वोट या तो डाल दी गई है या उनकी वोट कट गई है, उनको हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि आप सजग रहिए, अपनी वोट का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वो वोट है जो आपको वो अख्तियार देती है कि कौन की किसकी सरकार रहेगी, कौन आपका विधायक रहेगा। और आने वाले जो 5 साल हैं वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा आज जब हम घर घर पहुंच रहे हैं, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से मिल रहे हैं, तो उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनके वोटों की भी चोरी हो रही है। और भारी तादाद में लोग सामने आकर हमारे इस कैंपेन का साथ दे रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ अपना सिग्नेचर दे रहे हैं। पूरी दिल्ली में इस तरीके का माहौल हमने क्रिएट किया है। सब जगह पर एक एक घर पर पहुंचने की हमारी कोशिश है, ये कवायद है। और मुझे पूरा विश्वास है 15 तारीख तक लगभग 5-1 लाख वो जो सिग्नेचर्स हैं हम दिल्ली से इकट्ठा करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। एक अलग मुद्दा भी है, चूंकि छठ आ रही है, छठ को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि इस बार यमुना किनारे जो है छठ पूजा होगी। देखिए, ये सरकार वादे और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन जो मूल समस्या है, आज ज़रूरत इस बात की है कि यमुना साफ हो, तभी कोई व्यक्ति उसमें उतरकर अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। उसकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं है। अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम यहाँ पर छठ पूजा करेंगे, अनाउंसमेंट कर देते हैं हम यहाँ पर क्रूज चलाएंगे। तो ये बात जो है लोगों के उतर नहीं रही है। आप लोगों को जो घोषणाओं से ज़्यादा धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। मैं यही नसीहत दूंगा कि यमुना को पहले साफ करें, ताकि उसमें कोई पूजा के योग्य हो सके। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर परमिशन दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये धर्म का और आस्था का मामला है। हम सबकी आस्था माँ छठ मैया में है, लेकिन साथ के साथ ये चिंता भी है कि इस आस्था के चक्कर में लोग बीमार ना पड़े। लिहाजा पहले यमुना की सफाई हो और उसके पश्चात आप पूजा भी करवाएं, वहाँ पे क्रूज भी चलवाएं, वहाँ पे घाट भी बनवाएं, हम उसका स्वागत करेंगे। कह रहे हैं सनातनी सरकार है, 27 साल बाद आई है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा। यमुना मैया करा रही है। आज वहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करने में। एक आखिरी सवाल है, मिलावटी सामान को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। त्योहार है, मिलावटी सामान मिल रहा है दिल्ली में अलग अलग जगह। देखिए, अभी बहुत सी शिकायतें आई थी कि क्योंकि आपने देखा था कि कुट्टू का आटा खाकर बीमार हुए हैं। ये सरकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, इसके बहाने किसी को परेशान करना, वो कतई भी मंजूर नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।